है। काकापोरा में 6 किलो के 2 आईईडीज बरामद किए गए हैं। AK-47 पिस्टल और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। लश्कर तैयबा के 3 हैंडलर्स को गिरफ्तार किया गया है। तीनों हैंडलर लश्कर कमांडर रियाज अहमद डार के लिए काम करते थे, ये जानकारी भी सामने आई है। तो बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। रियासी के हमले के बाद लगातार सतर्कता बरती जा रही है और इस दौरान पुलवामा में ये बरामदगी हुई है। AK-47 मिला है, दूसरे पिस्टल्स भी मिले हैं। इसके अलावा 3 हैंडलर्स को गिरफ्तार किया गया है। 6 किलो के 2 आईईडीज भी बरामद किए गए हैं। काकापोरा से ये बरामदगी हुई है। बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे और लश्कर तैयबा के ये 3 हैंडलर्स बताए जा रहे हैं। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू। नई सरकार में भी पीएम मोदी ने नई बदली अपनी नई पुरानी टीम। CCS में रिपीट हुए सभी मंत्री। मोदी के तीसरे कार्यकाल में टॉप 5 मंत्रालयों में चेहरे रिपीट हुए हैं। JP नड्डा को स्वास्थ्य, खट्टर को ऊर्जा और शहरी विकास, शिवराज सिंह को कृषि, अश्विनी वैष्णव को रेल और सूचना प्रसारण मंत्रालय मिला। चिराग बने खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। हिमांशी संभालेंगे MSME। ललन को पंचायती राज, राममोहन नायडू बने नागरिक उड्डयन और अन्नपूर्णा देवी को महिला और बाल विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्रियों को किया फोन। प्रतिभा पाटिल, मनमोहन सिंह और HD देवेगौड़ा से बात की। तीसरे कार्यकाल के सफल संचालन को लेकर मांगा आशीर्वाद। पीएम मोदी की पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला। पीएम आवास योजना में बनेंगे 3 करोड़ नए घर। योजना के तहत बने सभी घरों में LPG और बिजली कनेक्शन होंगे। 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचेंगे पीएम मोदी। काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन, साथ ही किसान सम्मेलन में करेंगे शिरकत। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर यूपी के अंबेडकर नगर में जश्न का माहौल। समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। देर रात तक सड़कों पर झूमते नजर आए लोग। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में काम करना बड़ी उपलब्धियों में से एक है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काम करना ही एक सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। मेरे जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दी गई है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिलने पर बोले रामदास अठावले। कहा, अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। साथ ही पीएम का आभार भी जताया। रिपब्लिकन पार्टी का और मेरा जो योगदान है, ये सभी बातों का विचार करते हुए मोदी साहब ने मुझे राज्य मंत्री पर अपने मंत्रिपरिषद में ले लिया है। मोदी के अपने मध्य प्रदेश से मंत्री बनाए गए 6 मंत्रियों को मोहन यादव ने बधाई दी। कहा, देश में अब और तेजी से विकास होगा। जो 6 मंत्रीगण बने हैं, सभी मंत्रियों को मेरी अपनी ओर से बधाई। अलग अलग विभाग मिले हैं और ये सभी विभागों के माध्यम से एक बार फिर देश में विकास की रफ्तार चलेगी। मोदी कैबिनेट में चिराग पासवान को मिला खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। पूरी निष्ठा से जिम्मेदारी निभाने की चिराग ने कही बात। जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, उसको पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से उसको आगे लेकर जाएंगे और यकीनन आने वाले दिनों में देश के विकास में इस विभाग का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। कोयला एवं खान मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए जाने पर सतीश चंद्र दुबे का बयान। बोले, मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है, अपने काम को बेहतर ढंग से करूंगा। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार पर आप सांसद संजय सिंह ने जताई आपत्ति। कहा, एनडीए के घटक दलों के हिस्से में आया सिर्फ झुनझुना मंत्रालय। मोदी कैबिनेट विभागों के बंटवारे पर बोले तेजस्वी यादव। कहा, बिहार के लोगों को जब मंत्रालय दिया गया तो कहीं ना कहीं झुनझुना थमा दिया गया। तो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया।
ओडिशा में 12 जून को होगा शपथ ग्रहण समारोह। पहले 10 जून थी समारोह की तारीख। राज्य में पहली बार बन रही है बीजेपी की सरकार। मणिपुर के हालात पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा 1 साल से मणिपुर देख रहा है शांति की राह, प्राथमिकता से करना होगा विचार। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। मोहन भागवत ने अपने भाषण में चुनाव राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर बात की। बोले चुनाव में मुकाबला जरूरी, लेकिन झूठ पर आधारित ना हो चुनाव। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मंत्री परिषद के साथ लोक भवन में करेंगे बैठक। राज्य में आगामी रणनीति को लेकर मंथन होगा। यूपी को लेकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा यूपी, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए सही राह पर प्रदेश। अगले साल प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ पर सीएम योगी का बयान। कहा महाकुंभ का राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा बड़ा असर। सीएम योगी की तरफ से बुलाई गई बैठक पर बोले मंत्री संजय निषाद। का रोजगार के साधन और विभागों में समन्वय आदि को लेकर हमारी बैठक हुई। रेवेन्यू को, फिशरीज को, मनरेगा को जोड़ के फिर इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, तो इस तरीके से समन्वय स्थापित करके हम रोजगार के साधन अधिक से अधिक दे सकें और जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसे पूरा कर सकेंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक को लेकर ब्रजेश पाठक का बयान। कहा यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने के लिए चर्चा की गई। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। अपनी ही पार्टी के जयचंदों ने हार दिलवाई है। खुले तौर पर जिन्हें समाजवादी पार्टी